सर्वप्रथम नमस्कार आप सभी को। कल 2 बजे हमारे कुछ सरपंच साथी अपने किसी डॉक्यूमेंट को लेकर बीडीपीओ श्री भजनलाल शर्मा से मिलने के लिए जा रहे थे, तो क्लेरिकल स्टाफ के लोगों ने सरपंचों से आग्रह किया कि सरपंच साहब आप बीडीपीओ साहब के पास ना जाओ, आपके जाने के बाद वो हमें धमकाते हैं या लताड़ते हैं। उसके बाद सरपंच प्रतिनिधि मेवाड़ा राकेश लोयल, भट्टू गांव के सरपंच प्रहलाद और केडान गांव के सरपंच राजेश पिंचल, उन्होंने जाके बीडीपीओ साहब से पूछा कि क्या हम लोग आपके पास आ सकते हैं, ये हमारा बीडीपीओ जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन जो पंचायती राज का विभाग है, तो क्या हम आपके पास आ सकते हैं। तो उनका ये जवाब था कि कागज लेकर आपका सेक्रेटरी आएगा, वो 60,000 रुपये की तनख्वाह किस लिए लेता है। तो उसी के चलते इन्होंने कहा कि एक सेक्रेटरी के पास 5 गांव हैं, सेक्रेटरी हर गांव में नहीं जा सकता, तो सरपंच अपने काम मुकम्मल कराने के लिए आपके पास आ सकते हैं कि नहीं आ सकते। इस बात पे बहसबाजी हुई। उससे पहले भी हर एक सरपंच के खिलाफ अलग अलग 1-2 सरपंचों को छोड़कर पर्टिकुलर उनके खिलाफ अलग अलग किसी तरह से उनको बहला फुसला के बरगला कर उनके कामों को रोकने का काम किया जा रहा है। मनरेगा की पेमेंटें नहीं की जा रही। इससे पहले जो मनरेगा की पेमेंटें थी वो सुबह 6 बजे पेमेंटें कर दी गई थी, एक पर्टिकुलर ईंट भट्टे की और 1-2 पर्टिकुलर गांव की, बाकी गांवों की 31/3 तक की पेमेंटें नहीं की गई और 2-3 गांव की 6ठे महीने तक की पेमेंटें कर दी गई। और कोई भी रिकमेंडेशन के लिए कहते हैं, अगर किसी मनरेगा के काम की रिकमेंडेशन चाहिए तो बोलते विधायक जी से रिकमेंडेशन लेकर आओ। अब राम जाने विधायक जी ने उनको बोल रखा है नहीं बोल रखा, परंतु बीडीपीओ उनके नाम का गलत इस्तेमाल कर रहा है और सरपंचों के काम, ग्राम पंचायतों के काम, गांव के लोगों को विकास में रोड़ा अटकाने का काम जिस प्रकार से बीडीपीओ साहब कर रहे हैं, उसके खिलाफ हम कल से धरनारत है। और जब तक निष्पक्ष इनके द्वारा जो लेटर जारी किए गए हैं पंचायतों के खिलाफ, जब तक निष्पक्ष भाव से यह जांच नहीं हो जाती, तब तक हमारा धरना अनिश्चित काल तक चलता रहेगा। पहले ई टेंडरिंग को लेकर आपका विरोध जारी हुआ था, जो आप काफ़ी समय तक धरने चले। क्या लगता है अब आपने बीडीपीओ के खिलाफ जो धरना दे दिया है, क्या ऐसे हालातों में गांव के विकास हो पाएंगे? ई टेंडरिंग के खिलाफ अभी भी हमारा प्रदर्शन जारी है, क्योंकि ई टेंडरिंग के जो गिने चुने गांवों में काम चल रहे हैं, ई टेंडरिंग बनाने वाले आप उनके काम देख सकते हो। जो ई टेंडरिंग की बातें करते थे मंत्री जी, इससे पारदर्शिता आएगी, उन्होंने डी प्लान के 90% काम 2 लाख रुपए से नीचे के करवाने के, अपने आदमियों को देने का काम किया है, क्योंकि उनको ई टेंडरिंग के मार्फत ना करवाकर सीधे के सीधे अपने लोगों से करवाने का काम करें। जो लोग इतना बढ़ा चढ़ा के भी टेंडरिंग से पारदर्शिता आएगी, 0 टॉलरेंस पे काम होगा, ये होगा वो होगा, उसकी बात कर रहे थे, आज उनकी बुनियादी जो आधार थे वो आप लोगों के सामने, जनता के सामने आ चुके हैं। एक पंचायत मंत्री के एचआरडीएफ के काम वापस रिवर्ट होकर आते हैं, एचआरडीएफ उनके काम करने से मना करते हैं। तो मैं ये नहीं मानता कि गांव का विकास इस स्तर पे हो सकता है। दूसरा जो जेम पोर्टल है, जो सरकार ने एक नई लूट की दुकान खोली है, जेम पोर्टल के ऊपर सुप्रीम की कुर्सी जो बाजार में अमूमन 800 रुपए की मिलती है, उसका रेट 4,000 रुपये है। और दूसरी चीजें जैसे एसी है, विंडो एसी जो 30,000 की कीमत में बाजार में उपलब्ध होती है, उसका रेट 70,000 रुपये है। भी मतलब 20 गुना ज्यादा रेट जेम पोर्टल पे निर्धारित किए गए हैं। अगर पंचायतें या कोई भी ब्लॉक समिति या जिला परिषद कोई भी सामान खरीदेगा तो जेम पोर्टल के माध्यम से खरीदना अनिवार्य कर दिया जाएगा, जो कि सरासर लूट की दुकान है और 20 पैसे पंचायतों से ज्यादा वसूलने का काम ये सरकार करने जा रही है। बीडीपीओ के खिलाफ जो डीसी साहब को विज्ञापन, डीसी साहब हमारे धरने पर आएंगे, जब तक डीसी साहब यहाँ पर नहीं आते तो ये धरना कंटिन्यू चालू है। और डीसी साहब के आने के बाद वो क्या आश्वासन देते हैं, हमें आश्वस्त करते हैं, उसके बाद एसोसिएशन के द्वारा निर्णय लिया जाएगा। आपका नाम और पद? मैं चंद्रमोहन पोटलिया, सरपंच एसोसिएशन भट्टू कला का
प्रधान हूँ और सारी एसोसिएशन हमारी यहाँ पर मौजूद है, सभी सरपंच साथी यहाँ पर मौजूद है।